हेलो बच्चों, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे व्याकरण की कक्षा 6 का पाठ 17। पाठ 17 से आप पढ़ेंगे संवाद लेखन यानी डायलॉग राइटिंग। संवाद शब्द वाद मूल शब्द में सम उपसर्ग लगने से बना है, जिसका अर्थ होता है बातचीत। अर्थात दो लोगों के बीच हुई बातचीत को संवाद कहते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में निरंतर संवाद करते हैं, इसके बिना सामाजिक जीवन की कल्पना कठिन लगती है। यह मौखिक भाषा का एक रूप है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने भाव विचार प्रकट करता है। फिल्म, नाटक, एकांकी प्रहसन संवाद के बिना आधे अधूरे रह जाएंगे। संवाद हमारी दिनचर्या का महत्वपूर्ण अंग होते हैं। संवाद लिखते समय निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। संवाद छोटे वाक्यों में होना चाहिए। भाषा सरल होनी चाहिए ताकि सुनने वाला आसानी से समझ सके। संवाद में सरसता, रोचकता एवं परस्पर संबंधता होनी चाहिए। संवाद लेखन के कुछ उदाहरण आइए देखते हैं। प्रथम उदाहरण है कि गर्मियों की छुट्टी बिताकर लौटे दो मित्रों की बातचीत। इसमें अंकुर की और सागर की बात बताई गई है कि गर्मी की छुट्टी में उन्होंने क्या किया। अंकुर: हेलो सागर, कहाँ रहते हो आजकल? सागर: अंकुर, मैं बाहर गया हुआ था। अंकुर: लगता है गर्मी की छुट्टियों में कहीं घूमने चले गए थे। सागर: हाँ, मैं अपने नाना नानी से मिलने उनके गांव चला गया था। अंकुर: फिर तो बड़ा मजा आया होगा। सागर: हाँ अंकुर, गांव का वातावरण शहर से पूरी तरह अलग है। अंकुर: सुना है गांव में बिजली ना होने से बड़ी परेशानी होती है। सागर: अब वहां भी बिजली पहुंच गई है। गांव में पेड़ों के बीच बने घरों में बिजली की जरूरत भी कम ही होती है, शीतल हवा बहती रहती है। अंकुर: और क्या अच्छा लगा वहां? सागर: सुबह उठना, बाग में जाना, वहां से ताजे पके आम लाना, ट्यूबवेल पर नहाना, पेड़ों के नीचे खेलना कूदना बहुत अच्छा लगा। अंकुर: सचमुच यह सब बहुत अच्छा रहा होगा, मुझे तो सपने जैसा लग रहा है। शहर में ये सब कहाँ मिलता है। सागर: इस बार दशहरे की छुट्टियों में तुम भी मेरे साथ गांव घूमने चलना। आइए चलते हैं अगले पृष्ठ पर। अगला संवाद है परीक्षा देकर लौटे दो मित्रों के मध्य। अंकित और वरुण: अंकित क्या कहता है? अरे वरुण, आप बड़े खुश लग रहे हो, लगता है पेपर बहुत अच्छा हुआ। वरुण: हाँ, आज गणित का पेपर था, बहुत अच्छा हुआ। अंकित: क्या तुमने सभी प्रश्न हल कर लिए? वरुण: 80 अंक के प्रश्न पत्र में से 75 अंकों का करके आ रहा हूँ। अंकित: अच्छा, 11वें प्रश्न का उत्तर कितना आया था? वरुण: उस अनुपात वाले प्रश्न का। अंकित: हाँ, उसी का। वरुण: 9:6 आया है। अंकित: मेरी भी यही आया है। वरुण: तुमने कितने अंकों का किया? अंकित: मैं तो केवल 50 अंकों के प्रश्न ही हल कर सका। वरुण: क्यों, जवाब नहीं आते थे? अंकित: जवाब तो आते थे पर समय नहीं बचा और घंटी बज गई। वरुण: लगता है तुमने अच्छी तरह से अभ्यास नहीं किया था। अंकित: ठीक कहते हो, अब मैं अगले प्रश्न पत्र की अच्छी तैयारी और अभ्यास करके आऊंगा। अगला है ग्रीष्म अवकाश के संबंध में दो सहेलियों के बीच हुआ संवाद। इसमें दिव्या और कनक बातें करती हैं। दिव्या कहती है, हेलो कनक, कैसी हो? कनक: हाय दिव्या, मैं ठीक हूँ, तुम इतनी गर्मी में कहाँ से आ रही हो? दिव्या: मैं उस ओर बसी झुग्गी बस्ती से आ रही हूँ। कनक: क्या, झुग्गी बस्ती से? वहां क्या काम पड़ गया था? दिव्या: मैं वहां मजदूरों और उनके बच्चों से मिलने गई थी। कनक: क्यों, तुम्हारे दोस्त मुंबई छोड़ गए क्या? दिव्या: नहीं, यह बात नहीं है। कनक: फिर क्या बात है? दिव्या: मैं उन बच्चों के नाम लिखने गई थी जो स्कूल नहीं जाते। कनक: अब उनका क्या करोगी, उनसे काम करवाओगी? दिव्या: नहीं, इस ग्रीष्म अवकाश में सुबह 8 से 10 बजे तक उन्हें प्रतिदिन पढ़ाऊंगी। कनक: यह काम तुम्हें किसने सौंप दिया? दिव्या: किसी ने नहीं, पर मैं उनके मन में शिक्षा का दीप जलाना चाहती हूँ ताकि उनका जीवन संवर सके। कनक: अरे ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, मुझे भी कल से अपने साथ ले चलना, मैं भी उस नेक काम में तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। अगला है चोर और सिपाही के मध्य हुआ वार्तालाप। इसमें चोर क्या कहता है? जनाब, मुझे छोड़ दीजिए क्योंकि मैंने चोरी नहीं की है। सिपाही: तुम झूठ बोल रहे हो। चोर: नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने सचमुच चोरी नहीं की। सिपाही: चोरी नहीं की तो तुम्हारे पास इतने रुपए कहाँ से आए? चोर: मुझे सड़क पर एक पर्स पड़ा मिला था, उसी में ये रुपए थे। सिपाही: और जो मिस्टर शर्मा ने चोरी की रिपोर्ट लिखवाई है? चोर: मैं उनके विषय में कुछ नहीं जानता। सिपाही: जब तुम पर डंडे पड़ेंगे तो सब कुछ जान जाओगे। जनाब, मुझ पर दया कीजिए, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे छोड़ दीजिए, चाहो तो मुझसे यह पर्स ले लो।
आइए चलते हैं अभ्यास पर। अब करने की बारी। इसमें आपको कुछ विषय दिए गए हैं जिनमें आपको संवाद लिखना है। इसमें साइकिल चोरी हो जाने पर अमित और पुलिस वाले की बातचीत को संवाद के रूप में लिखना है। पेट दर्द की दवा लेने गए जीत और डॉक्टर की बातचीत को संवाद के रूप में लिखना है। परीक्षा से ठीक पहले दो मित्रों अर्णव और संजय की बातचीत को संवाद के रूप में लिखना है। चिड़ियाघर की सैर करके लौटे रंजन और राजीव की बात को संवाद के रूप में लिखना है। पेड़ काट रहे मजदूर को मना करने वाले रमन और मजदूर की बातचीत को संवाद के रूप में लिखना है। बिना टिकट यात्रा कर रहे छात्र और टीटी की बातचीत को संवाद के रूप में लिखना है। इन्हें आप अपनी उत्तर पुस्तिका में पूरा कर लेंगे। धन्यवाद।